क्या कहा आपने? आपको बहुत जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। काम करते समय जो है आपको बार बार सर दर्द या चक्कर जैसा महसूस होता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन यादव, जौनपुर यूपी इंडिया से। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर काम करेंगे और जानकारी देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है आपके शरीर में किस तरह के जो है कमी है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हाथ पैर और आँखों के जो सफ़ेद भाग होते हैं उसमें पीलापन होने लगता है। साधारण सा कारण होता है दोस्तों कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं खून की कमी है या बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में लंबे समय तक, पूरे आखिरी समय तक। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह सब पूरे एकदम आसान तरीका घर पे ही अवेलेबल है सारी चीज़ें इसको दूर करने के लिए। कुछ विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है, कुछ मिनरल की वजह से, कुछ एसिड की वजह से और कुछ गलत खान पान की वजह से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपको कि यह किस कारण से खून शरीर में खून की कमी होती क्यों। शरीर में खून की कमी होती क्यों है? आम एकदम नॉर्मल सा 3-4 कारण है दोस्तों कि या तो आप पूरा विटामिन सही से नहीं ले रहे हो, आयरन की कमी से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये तीनों चीज़ें हमको कौन कौन से खान पान में क्या क्या किस तरह का खान पान शामिल करें कि हम लोग ये पूरे तीनों चीज़ों इसमें शामिल हो जाएं और हमारा खून का मात्रा शरीर में बढ़ने के लिए पर्याप्त जो है पोषक तत्व मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। पहला नंबर कि इसके सबसे पहले हम लक्षण जानते हैं कि यह किस तरह से हम पहचानेंगे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है या खून की पूरा खून सही से बन नहीं पा रहा है। और आशा करता हूं दोस्तों कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि ऑर्गेनिक खेती करने के और ऑर्गेनिक फल फ्रूट और सब्जियां और दालें अनाज पैदा करने से कितना ही महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए और एज के लिए और बुढ़ापे के लिए, जवानी के लिए, हर चीज़। वो आपको आशा करता हूं आपको पिछला वीडियो आप जाके देखेंगे मेरे जो है। और हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? कैसे पहचानेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है। ठीक, तो हम लोग दोस्तों इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका आम लक्षण ये है कि आपको बहुत ही जल्दी जो है थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी, सांस आपको फूलने लगेगी, क्योंकि जब शरीर में खून कमी रहेगी तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जब मिलेगा नहीं तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी और थकान जल्दी जल्दी लगेगी और शरीर हाथ पैर पीला पड़ने लगेगा, उंगलियां पीली पड़ जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे और जो आँखों के चारों तरफ सफ़ेद भाग होता है उसमें भी पीलापन आ जाएगा। ठीक, यही सब लक्षण हैं। चक्कर जल्दी जल्दी आएगा, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा जल्दी से, मतलब कुछ भी काम थोड़ा 2-4 मिनट काम करोगे तो होने लगेगा। ये सब जो है लक्षण हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और ये बहुत खतरनाक होता है। इससे जो है बोन मैरो अस्थिमज्जा की बीमारी पैदा हो जाएगी, फुल बॉडी नसें सूजने की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो नसें सूजने लगती हैं, हड्डियाँ सूजने लगती हैं, बोन मैरो सूजने लगता है। ठीक, और इसमें शामिल क्या करें दोस्तों? बहुत नॉर्मल सी चीज़ है आपकी जो है। सबसे पहले आयरन और विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये तीनों चीज़ें हमको शामिल करना अपने खाने में। और कौन कौन से खाना शामिल करने से हमको मिलेंगी, तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि जो आजकल लोग आयरन मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में ज़्यादा खाना बनाना पसंद करते हैं और क्योंकि सस्ता भी पड़ता है और धोने में भी आराम रहता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है एल्युमिनियम में। कभी भी कुछ भी कभी भी खाना मत बनाओ एल्युमिनियम की। या तो आप हमेशा बनाना है तो या तो पीतल में बनाओ या तो फिर लोहे वाले में बनाओ।
और हमको क्या करना है, यहाँ पे आयरन को पूरा लेना करना है अपने शरीर में। तो हम क्या करेंगे, हमको जो है लोहे की कढ़ाई या लोहे के भगीना या लोहे के बर्तन में ही हम पूरा अपना खाना बनाएंगे। और उसमें बनाने के बाद शामिल करेंगे, दूध शामिल करेंगे खाने में, सलाद में प्याज खीरा टमाटर शामिल करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक बहुत ज़्यादा खाना है, पालक का रस बना के पेड़ के भी पी सकते हो या पालक की सब्ज़ी खाओ, चुकंदर खाओ सलाद में। चुकंदर बहुत ज़्यादा अच्छा, आयरन के लिए बहुत ही अच्छा होता है चुकंदर। और खट्टे पत्तेदार खट्टे संतरे और फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी के जूस भी पीना बहुत ही आवश्यक होता है। ये मैं बैगन थोड़ा सा चढ़ा दूँ उसमें, मट्टी फरने वाले देखो फल ले रहा है ना, इसका चोखा बनता है, बहुत अच्छा लगता है बैगन का। क्या क्या शामिल करना है दोस्तों, कहाँ तक हम लोग थे। हाँ, खाने को हमेशा जो है लोहे की कढ़ाई या पीतल में बनाना है। एल्यूमिनियम हमेशा के लिए छोड़ दो, बहुत खतरनाक होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको यूज़ करता ही नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीमारी होगी और दवा करते परेशान हो जाओगे। ठीक, खाना हमेशा लोहे में बनाना है, लोहे के बर्तन में और या तो पीतल के बर्तन में। खाने में हमेशा जो है दाल भरपूर मात्रा में शामिल करना है और सलाद शामिल करना है। घर पे सलाद अगर कुछ नहीं है तो कम से कम एक टमाटर, एक प्याज, एक चुकंदर, सीजन में चुकंदर, ये सब शामिल कर लो। अगर जूस नहीं पी पा रहे संतरे का, अनार का, ठीक है, अनार का जूस तो बहुत खून के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो चुकंदर खाओ और सब्जियाँ खाओ, दालें खाओ। उसके बाद सूखे मेवे, अगर चना है, गुड़ है, चना गुड़ में भी बहुत ज़्यादा खून बनता है। चना गुड़ तिल खाने से हड्डियाँ मजबूत होंगी, खून बनेगा। ये सब आसान घर पे ही मिल जाएगा, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बादाम, सूखे मेवे, अनार नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम दाल शामिल करिए। सलाद में जो है चुकंदर, टमाटर और प्याज, ये सब शामिल करिए। में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि 1 महीने में अगर आपको वजन नहीं बढ़ रहा है, अगर शरीर में खून मात्रा 2 पॉइंट नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप गंभीर बीमारी के चक्कर में है और उसको जांच कराएं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर नॉर्मल है, खून कमी है, कुछ विटामिन कमी है, तो इतना करने से आपको जो है रिकवर हो जाएगा बॉडी। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है डॉक्टर तुरंत जाँच कराएँ, सलाह लें और डॉक्टर के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश पर काम करें। आशा करता हूँ ये मेरी यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं जो बताया हूँ। ठीक, स्टार्ट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने सब कुछ एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया हूँ कि इसके शरीर में खून की कमी के क्या लक्षण होते हैं, इसको पूरा कैसे किया जाए, कौन कौन से शामिल किया जाए, सारी चीज़ें अवेलेबल बता दिया हूँ दोस्तों। और एल्यूमिनियम का तो बर्तन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, भूल कर भी। केवल आपको जो है पीतल के या लोहे के बर्तन में ही खाना बनाना है। ठीक, गंभीर बीमारी अगर होती है, ये सब करने के 1 महीने में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो कम से कम डॉक्टर सलाह लें और जांच कराएं, उसके हिसाब से ही अपनी दवा कराएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस मेरे वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।